गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं शिवानी भारद्वाज। आज मैं आपको टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है इसके बारे में बताती हूँ। ये जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है ये कंप्यूटर के विद्यार्थियों के लिए, बीएड के विद्यार्थियों के लिए, डीएलएड के विद्यार्थियों के लिए और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है इसके बारे में पहले हम जानेंगे। टेली और कॉन्फ्रेंसिंग का मीन क्या है, टेली क्या है और कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। तो टेली मीन्स क्या होता है, बातचीत करना। कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स हमारा होता है एक तार से कई लोगों का जुड़ना। ठीक है, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मीन क्या हुआ, हमारा आपसी बातचीत की सभा हुई। और या फिर हम इसको परामर्श भी कह सकते हैं, विचार विमर्श भी कह सकते हैं, वार्तालाप भी कह सकते हैं, सम्मेलन भी कह सकते हैं, कई लोगों का आपस में बातचीत भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक दूर संवाद इसको प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात हमारी एक ही है। इसमें जो बहुत दूर दूर व्यक्ति बैठे होते हैं वो आपस में इस प्रकार से, आपस में तारों से इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि उनका आमने सामने का प्रत्यक्ष संपर्क भी हो जाता है और आपसी बातचीत भी हो जाती है और उन्हें ये अनुभव होता है कि ये सभी व्यक्ति हमारे बिल्कुल ठीक आमने सामने हैं। ठीक है, तो हम ये भी या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें दूर दराज यानी कि दूर दूर से व्यक्ति आमने सामने के प्रत्यक्ष संपर्क यानी कि आमने सामने को एक दूसरे को देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। किसी भी बातचीत हमारी किसी भी समस्या को लेके हो सकती है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। ठीक है, तो और भी हम स्पष्ट रूप में अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। और भी स्पष्ट रूप में हम ये कह सकते हैं कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग को हम दूर संवाद प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रणाली में क्या होता है, सिस्टम, दूर संवाद प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति काफ़ी दूर होते हुए भी किसी भी समस्या से संबंधित आपस में विचार विमर्श करते हैं। ये जो हम विचार विमर्श करते हैं ये किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, चाहे वो हमारा टेलीविज़न हो, कंप्यूटर हो, किसी से भी जुड़ा हुआ होता है। इसके द्वारा हम सामूहिक संवाद यानी कि बातचीत कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं, जैसे कि वो एक दूसरे के आमने सामने बैठकर ही बातचीत कर रहे हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग की कुछ विशेषताएं भी हैं। तो इसमें सबसे पहली विशेषता तो हमारी यही बन जाती है कि यह आमने सामने के प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा आपसी बातचीत है। ठीक है, इसमें दूर दराज के व्यक्ति आपसी संपर्क के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। ये या फिर हम ये भी कह सकते हैं यह किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए दो या दो व्यक्ति हैं आमने सामने के प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा ही संभव होता है। अब हमारी टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कुछ प्रकार भी हैं। एक ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। जो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो हमारे मोबाइल द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होती है। जैसे कि आप देखते हैं मोबाइल पे, मान लीजिए हम किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, बीच में दूसरे का फ़ोन आ जाता है या दूसरा व्यक्ति कह देता है हमें भी उस व्यक्ति से बात करनी है, तो जो फ़ोन करने वाला व्यक्ति होता है वो दूसरे व्यक्ति को कॉन्फ्रेंस पे जोड़ लेता है, तो दूसरा व्यक्ति भी चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना बैठा हो आपस में बातचीत हो जाती है। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो मीन्स होता है देखना, कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स होती है आपसी बातचीत। ठीक, ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आमने सामने के प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं। ये बातचीत हमारी किसी भी समस्या को लेकर हो सकती है। अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबंध में कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाके आप ऐड हो जाइएगा और हमसे जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।
गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं शिवानी भारद्वाज। आज मैं आपको इंटरनेट के बारे में बताती हूँ। ये इंटरनेट जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बीए के विद्यार्थियों के लिए, बीटीसी के विद्यार्थियों के लिए, बीएड के विद्यार्थियों के लिए और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट को हम अंतर्जाल भी कहते हैं। तो इंटरनेट क्या है, इसके बारे में मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगी, तो आप इसको नोट भी करते चले जाइए। जैसे कि आप मेरा साइड में ये नोट्स लिखे हैं, आप इसको नोट करिए और मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर के क्षेत्र में इंटरनेट हमारा क्या है? एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। वर्तमान जीवन में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग परिवार में करते हैं, ठीक है, विद्यालय में करते हैं, हॉस्पिटल में करते हैं, अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे कंप्यूटर की आवश्यकता होती है और इसका प्रयोग निरंतर किया जाता है। और इंटरनेट हमारा क्या है? ये एक हमारा एडवांस नेटवर्क है, ठीक है। ये सूचना प्रदान करता है। इससे व्यक्ति क्या करते हैं? सूचना प्राप्त करते हैं और दूसरों को सूचना प्रेषित करते हैं, यानी कि भेजते हैं। इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में 1969 में जो हुई थी, उस समय इस नेटवर्क का नाम अर्पानेट दिया गया था। बाद में इसका नाम इंटरनेट हो गया, ठीक है। इंटरनेट क्या है? एक परस्पर जुड़ी हुई, यानी कि ये आपस में जुड़ी हुई लाइनें होती हैं, ठीक है। इंटरनेट आपस में जुड़े हुए नेटवर्क का जो ग्लोबल कंप्यूटर होता है वो हमारा नेटवर्क होता है। इंटरनेट परस्पर जुड़ी हुई अर्थात एक दूसरे से जुड़ी हुई लाइनें होती हैं। इंटरनेट आपस में जुड़े हुए नेटवर्क का ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क होता है, ठीक है। इंटरनेट को आज संसार में उपलब्ध सबसे विस्तृत यानी कि बड़े स्तर पर वर्ल्ड वाइड एरिया जिसको हम कहते हैं के रूप में समझा जाना जाता है। अब अनेक राइटरों ने इंटरनेट की अलग अलग डेफिनेशन भी दे रखी है। तो पाली हाइफन क्या कहते हैं? इंटरनेट वह स्थान होता है जहाँ पर हम सूचना प्राप्त करते हैं, सूचना उपलब्ध हम लोग करा सकते हैं, ठीक है। और ये जो सूचनाएं होती हैं ये मुफ्त में या बेचने दोनों के लिए हो सकती है, ठीक है। और ये इसमें हम व्यक्तियों से मिल भी सकते हैं। ये किसने कहा है? पाली हाइफन ने कहा है। और जो विज्ञान तकनीकी जो अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड है, उन्होंने भी इसकी अपनी एक डेफिनेशन दे रखी है। उन्होंने ये कहा है इंटरनेट नेटवर्क का एक सहकारी संगणक है जो राज्यों, विद्यालयों, पुस्तकालयों, संस्थाओं, व्यक्तियों तथा अन्यों को एक दूसरे के साथ और सूचनाओं को विस्तृत साधनों के साथ जोड़ता है, ठीक है। इंटरनेट नियम प्रोटोकॉल यानी कि प्रोटोकॉल कई असमान और स्वतंत्र नेटवर्कों को उपयोगकर्ता के साथ सम्मिलित रूप से जोड़ता है। उन्होंने किसने ये डेफिनेशन दी है? विज्ञान और विज्ञान तकनीकी अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ने हमें ये डेफिनेशन दी है। अब इंटरनेट के बारे में हमारे पास कुछ आंकड़े भी हैं, ठीक है। तो दैनिक भास्कर अजमेर के अनुसार 11 सितंबर 2009 के अंक में जो प्रतिदिन नियमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति थे 3.92 करोड़ थे। और कार्यालयों में जो 35% लोग थे, महाविद्यालयों में 32% लोग थे, ईमेल करने वाले 29% लोग थे। सप्ताह भर में टोटल 92% लोग इंटरनेट का उपयोग करते थे। और सैटरडे वाले दिन 70% लोग उपयोग करते थे और संडे वाले दिन 45% लोग इंटरनेट का उपयोग करते थे। अब इंटरनेट को हम और अच्छे तरीके से समझेंगे कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट हमारा नेटवर्कों का नेटवर्क है। ये ऐसी सबसे बड़ी नेटवर्क प्रणाली होती है जिसमें वो संसार के हर एक कोने में इसके आपको यूजर्स मिल जाते हैं।
जो कि सूचनाओं का हमारा आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, और आपसी बातचीत भी करते हैं, यानी कि आपसी संप्रेषण भी करते हैं। ये क्या है, हमारा बहुत ही तीव्र गति से सरल और व्यय करने वाला साधन है। ठीक है, अब इंटरनेट को हम कैसे जानेंगे। मान लीजिए 4 सिस्टम ले लिए हमने, टीवी पर हमने 4 सिस्टम बना लिए, या हमने ब्लैक बोर्ड के आपके 4 सिस्टम बना दिए। 4 सिस्टम क्या है, ये हमारे 4 कंप्यूटर हैं। इन चारों कंप्यूटर चाहे वो एक स्थान पे हो या फिर अलग अलग स्थान पे हो, तो इन लोगों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लेन कहते हैं। और इन्हीं चारों लेन को मिलकर या इससे अधिक लेन को मिलकर हमारा क्या बनता है, एक इंटरनेट बनता है। ठीक है, जिसको हम वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो जब संसार के सभी छोटे बड़े स्थानों में का जो नेटवर्क आपस में जुड़ जाता है, तो वही हमारा क्या बन जाता है, एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, ये जो बड़ा नेटवर्क है इसी को हम इंटरनेट कहते हैं। ये दुनिया में नेटवर्कों का नेटवर्क है। आजकल इंटरनेट को हम वर्ल्ड वाइड वेब, आजकल जो इंटरनेट है वो हमारा कौन बनाता है, वर्ल्ड वाइड वेब बनाता है, जो हजारों सर्वरों को आपस में जोड़ देता है। वेब के पन्ने या पृष्ठ हम लोग कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की हमें सूचनाएं प्रदान करते हैं। तो हम फिर क्या कह सकते हैं, जो इंटरनेट है या कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं, संगणकों। ठीक है, हम शुद्ध भाषा में संगणकों कहते हैं, लेकिन हम लोग अधिकतर कंप्यूटर के नाम से ही जानते हैं। तो कंप्यूटर एक विश्वव्यापी नेटवर्क है, जो एक सर्वसम्मति यानी कि सबकी सम्मति से, सबकी रजामंदी से स्वीकार की गई जानकारी या सूचना को एक दूसरे को आदान प्रदान करता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हम लोग दूर दराज बैठे व्यक्तियों से आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। और ये जो एक दूसरे को हम लोग सूचना प्रदान करते हैं, इसके विभिन्न साधन होते हैं। जैसे व्यक्ति द्वारा हम सूचना प्रदान करते हैं, विभिन्न संगठनों द्वारा सूचना प्रदान करते हैं, सर्वरों से नेटवर्क पर विश्व भर में हम लोग व्यवस्थित सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं। अभी तक हमने इंटरनेट के बारे में जाना कि इंटरनेट क्या है। हम शॉर्ट रूप में कह सकते हैं जो इंटरनेट है, नेटवर्कों का नेटवर्क है। ठीक है, अब हमारे इंटरनेट की अनेक विशेषताएं भी हैं। तो इसमें हम सब में पहली जो विशेषता है वो हम बताएंगे कि इंटरनेट में आंकड़ों को भारी संख्या में खोजने की पूरी योग्यता होती है। ठीक है, आंकड़े क्या है, हमारे तथ्य हैं। ठीक है, तथ्य क्या है, हमारे फैक्ट्स हैं। आंकड़े जो मान लीजिए कोई भी समस्या होती है तो उसके बारे में हम छोटे छोटे आंकड़े बनाते हैं, छोटे छोटे तथ्य बनाते हैं, छोटे छोटे हम लोग टॉपिक लिखते हैं। ठीक है, वही हमारे आंकड़े कहलाते हैं। ये इंटरनेट है, ये ग्लोबल आधार पर अंतःक्रियात्मक यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसमें बहुत से संप्रेषण के बजाय बिंदु से बिंदु मिलाए जाते हैं, अर्थात इसमें बिंदु से बिंदु द्वारा संप्रेषण होता है, यानी कि छोटे से छोटे माध्यम से हम संप्रेषण कर सकते हैं। इसका माध्यम विस्तृत भी हो सकता है और बहुत लघु भी हो सकता है। शुरू में इंटरनेट प्रणाली का प्रयोग हमारी सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए किया गया था। ठीक है, ताकि हमारा कम व्यय हो, कम खर्चा हो, और इसका प्रयोग हमारा शोध के उद्देश्यों के लिए भी किया गया था। आजकल की जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? इंटरनेट सेवाएं हमारा ईमेल है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके द्वारा हम सूचनाएं बहुत ही जल्दी एक दूसरे को प्रेषित कर देते हैं और हमको मिल भी जाती हैं। ठीक है, अब दूसरा है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WWW जिसके नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब इसके आगे की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आप सभी को ये इंटरनेट के जो मैंने आपको पढ़ाया है ये अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा लिंक आपको यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा। धन्यवाद।